एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। हर सुबह वह बहुत जल्दी उठता और पीने का पानी लाने के लिए एक दूर के कुएं तक पैदल जाता था। वह अपने साथ 2 मिट्टी के घड़े ले जाता था। उसने दोनों घड़ों को एक लकड़ी की डंडी के दोनों सिरों पर बांध रखा था और उस डंडी को अपने कंधों पर रख लेता था। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था, लेकिन दूसरे घड़े में एक छोटा सा दरार छेद था। उस दरार की वजह से किसान के घर पहुंचने से पहले ही आधा पानी रास्ते में गिर जाता था। सही घड़ा खुद पर बहुत घमंड करता था और हर दिन टूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाता था। एक सुबह सही घड़े ने टूटे घड़े से कहा, तुम्हें देखो, तुम बिल्कुल बेकार हो। आधा पानी तो घर पहुंचने से पहले ही गिर जाता है। टूटा हुआ घड़ा कुछ नहीं बोला। वह चुप रहा और अपने दुख को अंदर ही अंदर दबाए रहा। हर दिन यही होता रहा। सही घड़ा चिढ़ाता और टूटा घड़ा चुप रहता। धीरे धीरे वह खुद को बेकार समझने लगा। एक दिन वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने किसान से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। किसान ने प्यार से उसकी ओर देखा और पूछा, मेरे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? टूटे घड़े ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं टूटा हुआ हूं, मुझ में छेद है। हर दिन आधा पानी गिर जाता है। मेरी वजह से आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। फिर भी आपने कभी मुझे डांटा नहीं। मुझे खुद पर शर्म आती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। किसान मुस्कुराया और बोला, ओह, तो यही बात तुम्हें दुखी कर रही है? चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा और उसके बाद तुम खुद को कभी बेकार नहीं समझोगे। अगले दिन किसान दोनों घड़ों को लेकर फिर से कुएं से पानी भरकर लौट रहा था। रास्ते में उसने टूटे घड़े से कहा, आज रास्ते के एक तरफ ध्यान से देखना। टूटे घड़े ने नीचे देखा और हैरान रह गया। रास्ते के उसी तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे, लाल, पीले और गुलाबी। वे सुबह की हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। कई दिनों बाद टूटे घड़े को खुशी महसूस हुई, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि फिर से आधा पानी गिर चुका था। उसका दिल फिर से दुख से भर गया। उसने उदास होकर कहा, फूल देखने के बाद भी मैं आपको पूरा पानी नहीं दे सका। किसान ने दोनों घड़े नीचे रखे, मुस्कुराया और कहा, नहीं मेरे छोटे दोस्त, तुम अभी भी नहीं समझे। क्या तुमने कुछ नोटिस किया? फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही खिले हैं, दूसरे घड़े की तरफ नहीं। टूटा घड़ा हैरान हो गया। ऐसा क्यों? उसने पूछा। किसान ने कहा, क्योंकि मुझे शुरू से ही तुम्हारी दरार के बारे में पता था, इसलिए मैंने कई महीनों पहले रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन तुम अनजाने में उन बीजों को पानी देते रहे और आज यह रास्ता सुंदर फूलों से भर गया है, तुम्हारी वजह से। टूटे घड़े के दुख के आंसू अब खुशी के आंसू बन गए। पहली बार उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। किसान ने प्यार से कहा, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हें बेकार बनाती है, लेकिन उसी कमजोरी ने सबके लिए सुंदरता और खुशी पैदा की। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अपने तरीके से बिल्कुल सही हो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन कभी कभी वही कमियां जिन्हें हम कमजोरी समझते हैं हमारी ताकत बन जाती है, अगर हम उन्हें देखने का नजरिया बदल लें। जैसे उस टूटे घड़े ने सुंदर फूल उगाए, वैसे ही आपकी कमियां भी कुछ खूबसूरत बना सकती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।